Hello, Munchkins! Welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English teacher on the platform of Unacademy. So, बच्चा पार्टी आज हम क्या करने वाले हैं? आप सबको पता है कि जो आपके 6 मार्क का क्वेश्चन है ना, उसमें इस बारी कैरेक्टर स्केच और थीम्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैम्पल पेपर में सारे 6 मार्क का क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इन्हीं के बेसिस पर आए हैं. सो ऐसे में आप जरूर एक्सपेक्ट करोगे कि आपके प्री बोर्ड्स में भी कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस आए. बट आपकी 2 बुक्स है, 2 बुक्स में ऑलमोस्ट मिलाकर 24 चैप्टर, और अगर आप एक चैप्टर में अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 कैरेक्टर्स भी लेते हो, सो ओ माई गॉड द मैथ गोज ऑल अप टू इन्फिनिटी. सो ऐसे में इतने सारे कैरेक्टर स्केचेस पर आप फोकस नहीं कर सकते. सो टुडे आई एम गोना लिस्ट यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट बुक. अब मेरे पास फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के भी सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस की लिस्ट है, बट वो वाली वीडियो तभी आएगी अगर आप मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हो. सो अगर मुझे कॉमेंट सेक्शन सारा भरा हुआ मिलेगा दैट वी वांट पार्ट 2, अगर मुझे वीडियो पे लाइक मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे, ओनली देन विल आई मेक सेकंड वीडियो. वरना इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है कि अगर आपको चाहिए ही नहीं. सो टुडे आई एम गोना लिस्ट यू ऑल दोस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस जहां से आप अपने प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो प्लीज कीप अ कॉपी एंड बुक इन हैंड ताकि आप ये सब कुछ नोट कर सको, बिकॉज ट्रस्ट मी इंग्लिश का सिलेबस इतना वाइड है कि ये चीजें आपको प्री बोर्ड्स के टाइम पे और बोर्ड्स में बहुत हेल्प करने वाली हैं. सो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. कर दिया है तो फिर हम और देर नहीं लगाते हैं एंड लेट्स डाइव इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केचेस फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट. सो बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जो ये फर्स्ट फ्लाइट के मैं आपको कैरेक्टर स्केचेस बताने वाली हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किस बेसिस पर है. तो आपके अगर आप प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के उठाओ अपने क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको कुछ कैरेक्टर्स दिखेंगे कि जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या कई बार सेम क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं. तो उन्हीं सब के बेसिस पर, पूरे एनालाइजेशन के बेसिस पर मैं आपके सामने ये लिस्ट लेकर आई हूं. सो प्लीज 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 ये मेहनत जाया मत होने देना, और प्लीज इस वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखना. तो चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लिस्ट. एंड भाई लिस्ट में सबसे पहला नाम है सीगल की मदर का. ठीक है, और मैं एक बात बताना भूल गई कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी लिख कर आई हूं कि सबके कैरेक्टर स्केचेस में आपको क्या क्या मेंशन करना है. तो भाई जो जितनी भी मदर्स हैं ना जो आपके बुक में प्रेजेंट हैं, चाहे फिर वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से हो या फर्स्ट फ्लाइट से हो, काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनके कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में एक बार पूछे जा चुके हैं, प्लस सैम्पल पेपर में भी लास्ट ईयर आए थे. सो सीगल की मॉम फ्रॉम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर इनका कैरेक्टर स्केच लिखने में आपके पास आए तो आप क्या क्या पॉइंट्स मेंशन करोगे? दैट शी इज अ लविंग एंड प्रोटेक्टिव मदर एंड शी यूज्ड टफ लव एज अ टूल. ठीक है, तो बेसिकली शी ड्रॉज दोज बाउंड्रीज with her baby when the baby seagull was not ready to fly off. ठीक है, तो उसको भूखा छोड़ दिया. एंड एक मदर के लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है. शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बर्ड हु इज कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर टू प्रोटेक्ट हर ऑफस्प्रिंग्स. कुछ भी करके शी वॉन्ट्स हर ऑफस्प्रिंग्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग दैट कम्स इन देयर लाइफ. दैट इज वाई शी इज सो बेंट ऑन कि भाई उसका बेबी उड़ना सीखे so that he can provide for himself. She is willing to sacrifice her own convenience and security in order to protect her kid. Because जब वो उसे वहां पर छोड़कर आए थे अकेला लेज पे, so they had to make this another nest. Now for birds, जब वो अपनी जगह चूज करते हैं तो बहुत सोच समझ के चूज करते हैं. So she left her comfort, ठीक है, ताकि उसका बच्चा एक लेसन सीख सके. Encourages and motivates her kid to learn to fly. ठीक है, she uses the fish as a bait ताकि उसका जो बेबी है वो फ्लाई करना सीख ले. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अमांडाज मदर. ठीक है, तो ये कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है सीगल की मदर वर्सेस अमांडाज मदर कि भाई किन दोनों मदर में से किसकी अप्रोच सबसे बढ़िया थी. सो अगर अमांडा की मॉम का कैरेक्टर स्केच आपके सामने आता है, सो यू विल बेसिकली राइट दैट शी कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्ट्स अमांडा. अमांडा के लिए उनके पास हर बार कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन होती है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. शी इज अ वेरी कंट्रोलिंग एंड ओवर प्रोटेक्टिव मदर. ठीक है, कि वो चाहती हैं कि अमांडा जो है उनके हिसाब से सब चीजें करे.
ठीक है। तो अमांडा की हर छोटी बड़ी चीज़ पे उनका कमेंट है कि ऐसे कैसे बैठी है, ठीक है, शूज़ क्लीन नहीं करे, ये नहीं करा, वो नहीं करा, माइक्रो मैनेजमेंट जिसे हम बोलते हैं। शी इज़ क्रिटिकल ऑफ अमांडाज एवरी एक्शन विच यू हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है, फ्रॉम हर ईटिंग हैबिट्स टू हर सिटिंग हैबिट्स टू यू नो डिक्टेटिंग व्हेन एंड हाउ शी शुड कंप्लीट हर होमवर्क, ठीक है। उनका हर चीज़ पर एक ना एक ओपिनियन है। शी केयर्स टू मच अबाउट व्हाट सोसाइटी वुड थिंक रादर देन हर चाइल्ड। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पोम वी रियलाइज दैट कि अमांडा की मॉम जो है अमांडा पे कमेंट कर रही है कि जिस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस हैं उनको देखकर कोई भी बोलेगा कि उसकी मॉम ने उसे कितना हरास किया, यानी डांटा है, विच इज मैटर ऑफ द फैक्ट गिवन द पोम, ठीक है। बट उनका ये सोच नहीं है कि उनकी बेटी पर क्या असर पड़ रहा है और वाई शी इज बिहेविंग लाइक दैट। हर कंसर्न इज कि लोग क्या सोचेंगे। देन शी यूज्ड फोर्स टू मेक अमांडा ओबीडियंट, ठीक है। एक बच्चे को समझाने के बहुत तरीके होते हैं, बट हर मदर ऑप्टेड फॉर द वन वेयर शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विद हर, ताकि उनका बच्चा ओबीडियंट बन सके। एंड शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड हर किड, ठीक है। वो अपने बच्चे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पा रही हैं, बिकॉज ऑफ विच उसकी अमांडा के बीच में और अमांडा की मदर के बीच में बहुत सारा गैप आ जाता है। नाउ गाइज, व्हाइल यू आर राइटिंग ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, आई फॉरगॉट टू इंक्लूड वन ऑफ द मेन पॉइंटर्स दैट व्हाटएवर दिस मदर इज डूइंग, ठीक है, वो अपने बच्चे का भला ही चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अमांडा जो है सोसाइटी में अच्छी लड़की बनकर आए, ठीक है, उसके अंदर मैनर्स हो एंड एवरीथिंग हो, बट जो उनका तरीका है वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। सो उनका इंटेंशन गलत नहीं है, बट द यू नो वे थ्रू विच शी वांट टू अचीव हर अटेंशन वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। ये मेंशन करना भूलना मत। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट कैरेक्टर इज रिचर्ड्स मदर, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, ठीक है। अब जो भाई रिचर्ड की मॉम है, ठीक है, यार मैंने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के भी आई थिंक कुछ कैरेक्टर, सॉरी यार मैं क्यों इतनी क्लमज़ी हूँ, मैं कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ में लगी रहती हूँ। आई वाज सेइंग कि मैंने यार रिचर्ड की मॉम को भी इंक्लूड करा है, तो मेरे ख्याल से मैंने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी कहीं ना कहीं इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। आई थिंक मुझे याद नहीं है बिकॉज पीपीटी बहुत टाइम पहले मैंने बनाई थी। फायदा हो जाएगा तुम्हारा, गलत बात है, बट मेरे पास और भी लिस्ट है। There are more character sketches that I have to share and I haven't mentioned in it. Mention तो तुम्हें करना पड़ेगा कमेंट में, बता रही हूँ सारे के सारी लिस्ट ऐसे ही नहीं दी होंगी, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स नहीं कवर करे। सो रिचर्ड की जो मॉम है, इनका कैरेक्टर स्केच काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोर्ड्स में यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के काफी बार पूछा जा चुका है, चाहे वो 3 मार्कर्स में हो चाहे वो 6 मार्कर्स में हो, ठीक है। तो रिचर्ड की जो मॉम है, शी इज एन आइडियल मदर एंड शी इनकरेज्ड एंड इंस्पायर्ड ईब्राइट्स इंटरेस्ट इन लर्निंग, ठीक है। बचपन से ही उन्होंने हर वो चीज करी जिससे रिचर्ड ईब्राइट का इंटरेस्ट जो है पढ़ाई में बना रहे। शी बॉट हिम इंस्ट्रूमेंट्स, कैमराज, द बुक द ट्रैवल्स ऑफ द मोनार्किक्स एंड दैट चेंज्ड रिचर्ड ईब्राइट्स लाइफ कंप्लीटली। अगर देखा जाए तो बचपन में जो फाउंडेशन है जिसकी वजह से रिचर्ड ईब्राइट आगे जाके इतना सक्सेसफुल बने हैं, वो उनकी मॉम की ही देन है। देन शी इज अ जेंटल एंड इंडिपेंडेंट लेडी हु टुक केयर ऑफ हर चाइल्ड ऑल बाय हरसेल्फ। काफ़ी जेंटल लेडी है, काफ़ी इंडिपेंडेंट लेडी है और उन्होंने अपने बच्चे की देखभाल अकेले करी है बिकॉज उनके फादर की डेथ बहुत अर्ली हो गई थी। बाय द वे, this is actually Richard's mom. Now, she became his best friend, motivation and inspiration, ठीक है। बचपन में since Richard did not have company, तो उसके दोस्त, उसके companion, उसके motivation, inspiration, हर चीज़ का काम उसकी मॉम ने करा है। So her mother had a big role to play in Richard's सक्सेस, डू नॉट फॉरगेट दैट। ये तीनों मदर्स में से आपका सीगल की मॉम का कंपैरिजन, ठीक है, अमांडा की मॉम से हो सकता है, अमांडा की मॉम का कंपैरिजन रिचर्ड की मॉम से हो सकता है। तो किसी भी मॉम को किसी से भी कंपेयर करा जा सकता है। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दीज मदर्स कैरेक्टर स्केचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज इसे मत भूलना। नाउ मूविंग ऑन, भोली इज मदर, अगेन अ मदर, ठीक है। भोली की मॉम का भी काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है। सो कोई भी नेगेटिव, ठीक है, कैरेक्टर स्केच को पॉजिटिव कैरेक्टर स्केच से बहुत आराम से कंपेयर कर सकते हैं। तो भोली की मदर और जो अमांडा की मदर हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नेगेटिव लाइट में शो करा गया। ऑन दी अदर हैंड, जो सीगल की मदर है या जो रिचर्ड की मॉम है, वो काफ़ी पॉजिटिव लाइट में शो हुई हैं, ठीक है। तो उनका कंपैरिजन एक दूसरे से बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मदर्स को भूलना मत। सो भोली की मॉम जो है, शी इज एन ऑर्थोडॉक्स विलेज वुमन विद अ नैरो एंड बैकवर्ड थिंकिंग, ठीक है, कि वो बहुत ही रूढ़िवादियों में फंसी हुई हैं। परंपराओं में जिस तरीके से उनके साथ चीजें होती आई हैं, वो उसके आगे बढ़ नहीं पाई हैं। शी नेवर केयर्ड फॉर भोली, भोली के लिए उन्होंने कभी काफी केयर नहीं दिखाई एंड शी ऑब्जेक्टेड टू एनरोलिंग हर डॉटर्स इन स्कूल। जब मौका मिला कि बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, स्पेशली डॉटर्स, तो शी वाज लाइक कि नहीं,
अगर ये पढ़ लिख जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा. एंड शी वॉज ओनली विलिंग टू सेंड भोली बिकॉज शी फेल्ट कि भोली की तो शादी वैसे ही नहीं होनी, तो इसे भेज देते हैं. ओके, she believed Bholi to be a simpleton and she had no chance of getting married, highlighted her insecurities. So बचपन से उसकी insecurities को highlight करा है. As a mother, she should have been her pillar, right? She should be protecting her child from everybody. But rather, she was the one who was attacking her. ठीक है, she was making her insecurities even stronger. ठीक है, तो भोली को वो simpleton मानती थी. बचपन में कभी उसका ध्यान नहीं दिया. And she pays no attention to whether Bholi's groom is a greedy or an aged person. Even when Vishambir ka, marriage offer aata hai. So Bholi's mother was the one who was, who readily accepted the proposal, thinking that ki this is the only chance कि भोली की शादी हो सकती है. अगर आप father को देखो तो he still was concerned somewhere कि age को लेकर and everything, but Bholi's mom was like it's fine ना, हमें दहेज नहीं देना पड़ रहा, he is very much willing, comes from a well-to-do family, what else do we want, right? तो ये बहुत ही गलत बात है. नाउ एन फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक जो है रिसेंटली बोर्ड्स को काफ़ी पसंद आने लग गया है. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ extract based questions from the same, and Anne Frank का character sketch is something which has been asked in boards, और उसके point of view से otherwise diary entry और वो सब भी पूछा जा सकता है. So Anne Frank was a highly intelligent and creative girl, and she was compassionate and very mature, as we can see just at the age of 13. She knew कि लोगों का behavior कैसा होता है, and if she doesn't have a human friend, तो she can at least pen down her emotions. And she was mature enough to understand her teenage complexities as well. She was a very talkative girl, जिसकी वजह से मिस्टर कीसिंग उसे punishments देते. She was very funny and used to create humorous defense for every issue. The way she defends herself against Mr. Keesing was very fun to watch, ठीक है, because बहुत ही hilarious exchange था वो, the pointers that she mentions in the essays, ठीक है, कि भाई क्यों बातें करना ज़रूरी है, and why she cannot control it. And towards the end, when she write the third essay in the form of a verse, that was very, very smart. Then she was innovative in her arguments, as already mentioned, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा innovation था, दिमाग था उनमें. And she was capable of handling her annoyed teacher. Although her teacher was very angry at her, but she knew how to handle it, ठीक है, without crossing any boundaries. Yes, she was trying कि Mr. Keesing को वो convince कर सके that how she's on the right end, but during that process, she never crossed her boundaries or never disrespected Mr. Keesing, which was very commendable. Right, chaliye now, moving on. Natalia, the proposal. Okay, so Natalia is also an important character sketch. Okay, so Natalia is a 25-year-old unmarried and a beautiful woman. ठीक है, ये directly हमें chapter में mention करके दिया है. She was well educated, but she did not seem to be so. ठीक है, education उसे मिली भी है, but the way she behaved with Lemov and fought over petty issues and the kind of language that she used, कहीं से नहीं लग रहा था that she was an educated person. She's short-tempered and sharp-minded woman who's not willing to give 1 inch of their land to others. उसे बहुत जल्दी बहुत छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, whether about the oxen meadows or the dogs, ठीक है, and बहुत sharp-minded है. She knows कि भाई कैसे किसको उल्टा जवाब देना है, and she's very protective of her possessions. She accepts Lemov's proposal for economic reasons and social security, hence superficial and materialistic. ठीक है, जो वैसे तो वो एक मोमेंट Lemov से लड़ रही थी, झगड़ रही थी, but the moment she finds out that Lemov was there to bring a marriage proposal, she was like, हाँ ठीक है, let's get married and everything. ठीक है, she was willing to forget everything, and she married Lemov not out of love but economic and social reasons. उसकी वजह से पता चलता है वो कितनी superficial lady है, and she's quarrelsome, abusive and eager to fall in love. ठीक है, कि वो बहुत desperate है प्यार के लिए, लड़ाकू है, and she's very abusive, as it is clearly evident from the kind of language that she uses during arguments with Lemov. Moving ahead, the next one is Anne Gregory. Now for Anne Gregory, ki Anne Gregory ka character sketch and the proposal may say Natalia ka character sketch, they have been asked in boards once to compare, ठीक है, hence I have mentioned it over here. And the proposal is one of those chapters जो कि boards में इतना frequently नहीं पूछा जाता है, yet Natalia ka character sketch is something that you can pay attention to.
So Anne Gregory के बारे में, she had a very beautiful appearance and good heart too. She had these long golden hair और दिल से बहुत अच्छी थी, and she wanted someone who would fall in love with her by seeing her inner beauty. So unlike Natalia, she was not superficial at all. She did not want to marry for economic or social reasons. She wanted someone who would love her for who she is herself alone, and she wanted to change her appearance so that someone loved her for inner qualities rather than her pretty yellow hair. ठीक है, उसे चाहिए था कि उसे कोई ऐसा लड़का मिले जो उसकी अपीयरेंस पे फोकस ना करके उसकी क्वालिटीज पे फोकस करे. एंड नटालिया जिस तरीके से क्वारलसम होकर अब्यूजिव हो जाती थी, while Anne Gregory was in an argument with the poet, she was not at all abusive. The entire conversation was very respectful. ठीक है, so that is also one difference you can highlight. Now, moving ahead, the tiger in the zoo. A tiger in the zoo में से जो tiger है उसका character sketch directly नहीं पूछा जा सकता, but I'll tell you how it can be asked. Conversation based question, चाहे वो मिचबिल के साथ हो, comparison हो सकता है नेल्सन मंडेला के साथ. All of these things can be done, and A Tiger in the Zoo is one of those poems जो कि बोर्ड्स में बहुत बार पूछा जा चुका है. And tiger का comparison with How to Tell Wild Animals का टाइगर, विद मिचबिल, विद नेल्सन मंडेला पूछे गए हैं बोर्ड्स में. नेल्सन मंडेला वन नहीं, बट बाकी दो पूछे गए हैं बोर्ड्स में, और आराम से कोई भी पूछ सकते हैं. तो जो टाइगर है, ठीक है, इन द टाइगर इन द जू, हिज ट्रू नेचर इज सप्रेस्ड एज वी सी. जब वो केज में है तो वो जितना फेरोशियस है वो अपनी फेरोसिटी नहीं दिखा सकता, उसका गुस्सा वो कंट्रोल कर रहा है. ही इज नॉट एट ऑल द वे ही वुड बी इन जंगल. ही इज डिस्प्लेइंग इट्स रेस्टलेसनेस एंड यर्निंग फॉर द वाइल्ड. ही वांट्स टू बिकम फ्री डेस्परेटली, एंड कोई इसकी बात समझ नहीं रहा है. इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, एंड बिकॉज ऑफ दोस रेस्टलेस and helpless emotions, he's just walking to and fro in the cage, and he looks longingly at the shining stars in the sky in a hope to be with nature someday. रात को when he has nothing to do, बहुत दुखी होकर वो स्टार्स की तरफ देखता है, होपिंग दैट समडे वो भी शायद इनकी तरफ फ्री होगा. एंड ही हैड अ नेगेटिव ओवरव्यू ऑफ ह्यूमंस ड्यू टू कैप्टिविटी. ठीक है, वो ह्यूमंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता है बिकॉज दे हैव कैप्चर्ड हिम इन द केज, एंड विच इज प्रिटी एविडेंट विद हाउ ही बिहेव्स व्हेन the visitors come in the zoo and he ignores them. ठीक है, उसे बिल्कुल ह्यूमंस पसंद नहीं है. Moving on, guys. Midgebill. So Midgebill, from Midgebill the otter, like I said, can be asked in comparison to a tiger in the zoo regarding their overview about the humans, and a conversation based question can easily be asked. So जो Midgebill है, he is a very friendly otter. He has attachment with his owner. ठीक है, अपने owner से बहुत deeply attached है. He is a playful animal. He loves water and he enjoys being with humans, as we can see. ठीक है, he could follow basic instructions. जब उसका नाम बुलाओ, you can basically roam him on a leash, and he's not used to restraints. ठीक है, उसे बिल्कुल restrictions की आदत नहीं है. as we see जिस तरीके से वो एरोप्लेन में react करता है, but he has a positive overview of the humans as compared to a tiger in the zoo. And a tiger in the zoo craves for being in the wild. Midgebill does not crave it. He finds it very protective, very comfortable being with a human. Alright, so भाई आज के लिए इतने कैरेक्टर स्केचेस हैं. लाइक आई सेड, आई हैव नॉट इंक्लूडेड ऑल द कैरेक्टर स्केचेस. मोस्ट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के. अभी काफी सारे कैरेक्टर स्केचेस हैं जो मैंने अभी नहीं बताए. मैंने सिर्फ और सिर्फ कवर कराया द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट को. तो अगर आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के भी कैरेक्टर स्केचेस चाहिए, लाइक आई सेड इन द बिगनिंग, कमेंट सेक्शन, वीडियो को शेयर करो जितनों के साथ हो सकता है. मैं तब भी बताऊंगी, मैं बताऊंगी नहीं ऐसे, मैं पहले बता देती हूँ. सो बच्चा पार्टी, यप, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. आई होप आपने बहुत कुछ लर्न करा होगा. बट बिफोर यू लीव, अगर आपने अभी तक ओशन मैम को अनअकैडमी पे फॉलो नहीं करा है, प्लीज अभी के अभी जाके करो. जिस तरीके से हम यूट्यूब पे आपके फ्री सेशंस लेते हैं, हम एप्लीकेशन पे भी लेते हैं, एंड वहां पे आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन इवन आस्क योर डाउट्स. तो प्लीज गो हेड एंड डू इट राइट अवे. एंड यप, दैट्स इट. नहीं, इसके अलावा और भी. ये कैसे मैं भूल गई? दैट्स सो रॉन्ग ऑफ मी यार. बच्चों, आपने अभी तक अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ना? Oh my God, what are you even doing, guys? ठीक है, प्लीज अभी के अभी जाकर सब्सक्रिप्शन लो. क्यों? क्योंकि आपको सीधा 50% ऑफ मिल रहा है, वो भी सारे के सारे CBSE सब्सक्रिप्शंस पर. और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15th of November तक वैलिड है. और कोड है OP05.
तो अभी अभी जाके कोड लगाओ, ठीक है, ऑफर अवेल करो और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो. एंड या, that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.